हेलो दोस्तों, MDY PG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे BSc पार्ट फर्स्ट में बॉटनी के फर्स्ट पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो हम आज आपको बताएंगे माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा की संरचना क्या होती है। तो दोस्तों, आपको ये पहले से भी पता होगा कि माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट और सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया होता है। ये जो है स्मॉलेस्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया है जिसके बाहर से सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें से किसी भी ऑर्गन्स में ये कैपेसिटी नहीं होती है जो सेल वॉल की कंपोनेंट का फॉर्मेशन करें। तो अभी आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके बाहर से सेल वॉल नहीं होती है और इसी वजह से इसका शेप भी निर्धारित नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका आपको एक फिगर बना करके दिखा देते हैं। फिगर आप लोग इसका मेरे साथ बना लीजिए। ये बाहर से देख लीजिए, इसकी मेम्ब्रेन होती है और ये 3 लेयर की बनी होती है। एग्जाम में आप इस तरह से फिगर बना दीजिएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर इसकी होती है। और फिर इसके अंदर जो होता है, उसके अंदर इसका DNA होता है। देखिए दोस्तों, ये जो है माइकोप्लाज्मा का DNA है। एग्जाम में आप ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। और इसके बाद फिर देखिए, इसमें जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये जो है राइबोसोम है। और ये राउंडेड स्ट्रक्चर के अलावा कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर इसमें इस तरह की दिखेगी। ये जो है सॉल्युबल प्रोटीन होती है।
और इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ दिखेगी। ये देखिए, सॉल्युबल आरएनए होता है। तो चलिए हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये जो है लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। जो 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर की बनी होती है। और इसके अंदर जो देखिए ये स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको बताया है, ये इसका जो है डीएनए है। और फिर इसके बाद ये देखिए इसका है राइबोसोम। और इसके अलावा देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये सॉल्युबल आरएनए है। और ये डॉटेड स्ट्रक्चर सॉल्युबल प्रोटीन है। बाकी सभी स्ट्रक्चर्स हो चुकी हैं। तो ये है माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर। फिगर के नीचे आप इस तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर आप कुछ कंटेंट इसमें दे दीजिएगा। जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट सेल होती है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया है एक तरह का। और ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। और ये प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। दोस्तों यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि आपको पता है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग फंक्शन होता है और कई कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक ही काम संचालित भी करती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक ही कोशिका सभी कार्य का संचालन करती हैं, तो क्या होता है? यूनिसेलुलर। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है इट इज चेंज देयर शेप, यानी कि ये कई प्रकार के शेप में चेंज हो सकता है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। एक और शब्द है प्रोकैरियोटिक। तो जो ये सेल होती है ये प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसके अंदर जो कैरियन यानी कि न्यूक्लियस होता है वह डेवलप नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो रिड्यूस टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, संख्या भी उनकी बहुत कम होती है। तो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। और इसके अलावा आपको पता है अभी हमने बताया कि इसके अंदर कोई भी ऐसे कंटेंट नहीं होते हैं जो सेल वॉल के कंटेंट का फॉर्मेशन करें। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यह जो ऑर्गेनिज्म है इसके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है और सेल वॉल न पाए जाने की वजह से इसका शेप निश्चित नहीं होता है। और इसके अलावा यह क्लस्टर में भी पाए जाते हैं। क्लस्टर में यानी कि रिंग लाइक स्पॉट में इस तरह से पाए जाते हैं। ऐसे देखने पर लगेगा कि रिंग की तरह से स्पॉट है, तो कई माइकोप्लाज्मा एक साथ जुड़े होते हैं। और इसके अलावा भी देखिए इसके अंदर जो डीएनए है यह भी थोड़ा स्पेशल टाइप का है, अनदर ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग है। और फिर देखिए इसके अंदर जो राइबोसोम है, ये स्ट्रक्चर इसका राइबोसोम है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो अंदर देखिए आप ये देख रहे हैं इसमें प्रोटीन, सॉल्युबल प्रोटीन पाई जा रही है। तो ये है माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका रिप्रोडक्शन क्या है ये बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।